तो लोकसभा चुनाव के नतीजे हम सभी के सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका इन लोकसभा चुनाव में लगा है, लेकिन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, 4 ऐसे क्षेत्रीय दल भी हैं जिनको भी तगड़ा झटका लगा है। और झटका कुछ इस तरह से लगा है कि वोट तो उन्हें भले ही मिले हैं, लेकिन सीट एक भी नहीं आई है। और वो जो राज्य हैं वो उत्तर से लेकर दक्षिण तक है। कौन से राज्य हैं, किन नेताओं की किस्मत इस बार इस लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से टाएं टाएं फिस हो गई है, किन राजनीतिक दलों का, छत्रपों का पूरा सुपड़ा साफ हो गया है, इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है मायावती का। यूपी में मायावती पूरी तरह से शून्य हो गई हैं, जैसा कि 2014 में हुई थी। यूपी में बड़ा खेला करने का दंभ भरने वाली मायावती की बीएसपी का इलेक्शन रिजल्ट बहुत ज्यादा खराब रहा। 2019 में 10 सीटें जीतने वाली बहुजन समाज पार्टी का इन चुनाव में खाता तक नहीं खुला। इससे पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी सिर्फ 1 सीट जीतने में कामयाब रही थी और उसका वोट परसेंटेज जो था वो 9.39% तक सिमट गया था। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कमाल किया। अखिलेश यादव की टीम ने अकेले 37 सीटों पर जीत दर्ज की, जिसके चलते बीजेपी आधी हो गई और यूपी में 29 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा। उसके खाते में सिर्फ 33 सीटें गईं। इसके बाद चलते हैं ओडिशा, जहां पर बीजेडी का सुपड़ा साफ हो गया। लोकसभा चुनाव में अगला अप्रत्याशित जो परिणाम था वो ओडिशा से ही आया। यहां विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ साथ में हुए थे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में 20 और विधानसभा में 78 सीटें जीतकर नवीन बाबू को तगड़ा झटका दे दिया। पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके नवीन पटनायक ने 1998 से बीजेडी को संभालकर सत्ता में हिस्सेदारी दिलाई, मगर हालिया चुनाव में 37.53% वोट शेयर हासिल करने के बावजूद पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। बीजेडी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब लोकसभा में उसका कोई भी प्रतिनिधि नहीं होने जा रहा। वहीं विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेडी को 40% वोट मिला और 51 सीटें उसने जीती। हालांकि वो विपक्ष में बैठेगी। यहां गौर करने वाली बात यह है कि बीजू जनता दल ने ना तो एनडीए और ना ही इंडिया गठबंधन का साथ लिया, हिस्सेदारी ली, यानी कि नवीन बाबू अकेले ही राज्य में और लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। अब चलते हैं तेलंगाना। तेलंगाना में केसीआर भी लाचार नजर आए। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने क्षत्रप दल भारत राष्ट्र समिति को सबसे तगड़ा नुकसान पहुंचाया। विधानसभा चुनाव में पहले ही करारी हार हो चुकी है। लगातार दूसरी बार लोकसभा चुनाव में केसीआर की ताकत पूरी तरह से गायब नजर आई। हालांकि बीआरएस को 16.68% वोट मिले, लेकिन लोकसभा की एक भी सीट नहीं मिली। वहीं सूबे की 17 सीटों में से 8 बीजेपी और 8 ही कांग्रेस के खाते में गई, जबकि एक सीट पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कब्जा किया। आखिर में तमिलनाडु की बात करते हैं। यहां पर एआईएडीएमके ठनठन गोपाल रह गई। तमिलनाडु का क्षत्रप दल एआईएडीएमके को लोकसभा चुनाव में भयंकर झटका लगा। इस चुनाव में उसे 20.46% वोट शेयर तो मिला, लेकिन वो अपनी एकमात्र सीट भी खो बैठी। इस बार चुनाव में पहले एआईएडीएमके ने बीजेपी संग गठबंधन से इनकार किया था। डीएमके की वजह से वो इंडिया गठबंधन से भी दूर रही। नतीजा ये हुआ कि एआईएडीएमके राज्य में पूरी तरह से साफ हो गई। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने राज्य की सभी 39 सीटों पर कब्जा किया, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। तो तमिलनाडु की बात हो, तेलंगाना की बात हो, ओडिशा की बात हो या फिर उत्तर प्रदेश की बात हो, यहां पर जो क्षेत्रीय दल थे वो पूरी तरह से साफ हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव में इनको एक भी सीट नहीं मिली है। अब ये संसद में एक भी प्रतिनिधि नहीं भेज पाएंगे, इनका कोई भी प्रतिनिधि वहां पर मौजूद नहीं रहेगा। ऐसे में इन दलों को विचार करने की जरूरत है, ये किस तरह से आगे बढ़े। आखिरकार जो हार की वजह है वो क्या रही है। हालांकि जो छत्रप होते हैं उनका ज़्यादा ध्यान जो है विधानसभा चुनाव पर रहता है, उसी पर वो फोकस्ड होते हैं, लेकिन इनको विचार करने की ज़रूरत है कि आखिरकार क्या करें। क्योंकि मायावती की अगर बात करेंगे तो विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया हो ऐसा नहीं था। ओडिशा चलते हैं, वहाँ पर नवीन बाबू ने कोई बहुत बड़ा कमाल करके दिखाया हो ऐसा नहीं है, वो विपक्ष में ही बैठेंगे। ऐसे में आंध्र प्रदेश की बात कर लीजिए, जगनमोहन रेड्डी, वहाँ पर क्षेत्रीय दल, वो भी विपक्ष में बैठेंगे। तो तमाम ऐसे दल हैं जिनको बड़ा नुकसान लोकसभा चुनाव में हुआ है। आपको क्या लगता है? इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।